देखिए, सबसे पहले टैक्स मैनेजमेंट में 4 चैप्टर है, ध्यान दीजिए। हाँ, फर्स्ट चैप्टर है टैक्स मैनेजमेंट, ये थ्योरी चैप्टर है, व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, व्हाट इज, तो पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी है इसमें। रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, किसके लिए कंपलसरी है फाइल करना, रिटर्न ऑफ लॉस क्या है, ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, बिलेटेड रिटर्न क्या है, रिवाइज रिटर्न क्या है, डिफेक्टिव रिटर्न क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर क्या है, पैन नंबर। तो ये आपका थ्योरी है पूरा, और इसमें प्रैक्टिकल है, लेकिन वैसा सॉल्यूशन वाला प्रैक्टिकल नहीं है कि सम एंड प्रैक्टिकल मतलब वैसा प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको आंसर निकालना पड़ेगा, आपसे पूछेगा ड्यू डेट क्या है बताइए, किसके लिए कंपलसरी है वो बताइए, इस टाइप का सम। और दूसरा एक चैप्टर और है टैक्स मैनेजमेंट, ये भी आपका थ्योरी है 5 मार्क्स का। सेल्फ असेसमेंट क्या है, समरी रिटर्न क्या है, समरी असेसमेंट क्या है, ठीक है, यह सब दिया हुआ है। बेस्ट जजमेंट क्या है। उसके बाद एक और चैप्टर है 2C, एडवांस टैक्स, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है। एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स क्या है, किसके लिए एडवांस टैक्स निकालना जरूरी है, कैसे निकालते हैं एडवांस टैक्स, ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका। और एक आपका चैप्टर है देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये भी प्रैक्टिकल है। एक और चैप्टर है इसके बाद टीडीएस, टीडीएस निकालना, तो इसमें प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा थ्योरी भी थोड़ा है। पेज पेज नंबर बताइए तो। पेज नंबर स्टार्ट हम बता रहे हैं आपको कहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट चैप्टर है इसका, फर्स्ट चैप्टर है पेज नंबर 38 से स्टार्ट है। हाँ, फर्स्ट पेज, फर्स्ट जो चैप्टर है पेज 38 से स्टार्ट है। 5 चैप्टर है टोटल, 5 चैप्टर है टोटल इसमें, समझ गए। हम्म। और पीछे देखिए पेपर भी दिया हुआ है इसका, क्वेश्चन पेपर है पीछे लास्ट ईयर का, पिछले साल का पेपर भी है, मॉक टेस्ट पेपर भी है। अच्छा, पिछले साल पेपर इसमें नहीं लगता, ओल्ड फाइल में है, दूसरे फाइल में है। अच्छा, ये जो फाइल है ना आप लोगों को लगता है हम ओल्ड फाइल भेज दिए, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको नया फाइल भेज देंगे। ये लगता है मिस्टेक, हम आपको पिछले साल का फाइल भेज दिए हैं, ठीक है, तो आज क्लास के बाद हम आपको शाम को नया फाइल भेज देंगे, इसलिए इसमें क्वेश्चन पेपर नहीं है, समझ गए। तो क्लास के बाद मेरा क्लास ऑफ होगा 7 बजे, शाम को 7:30 बजे, उसके बाद आपको भेज देंगे इसका ओल्ड फाइल, न्यू फाइल भेज देंगे इसका हम आपको। तो देखिए टैक्स मैनेजमेंट, तो देखिए सबसे पहले टैक्स मैनेजमेंट में आज हम लोग करेंगे एडवांस टैक्स, क्योंकि वो पूरा प्रैक्टिकल है, और चैप्टर 1 और 2 है, तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो पहले आप लोग क्या करिएगा, प्रैक्टिकल चैप्टर कवर करते हैं पहले हम लोग, एडवांस टैक्स, उसके बाद हम लोग करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एडवांस टैक्स खत्म होने के बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे थ्योरी पोर्शन, ठीक है। तो 5 चैप्टर है इसमें टोटल, जिसमें एडवांस टैक्स से प्रैक्टिकल आएगा 10 मार्क्स का, इंटरेस्ट से प्रैक्टिकल आएगा, और बाकी जो चैप्टर है वो थ्योरी है, ठीक है। तो देखिए एडवांस टैक्स क्या है, तो देखिए एडवांस टैक्स ध्यान दीजिए, ओल्ड फाइल है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नया फाइल आपको मिल जाएगा कल आज शाम को। देखिए एडवांस टैक्स क्या ध्यान दीजिए। हाँ, एडवांस टैक्स क्या होता है, नॉर्मली हम लोग टैक्स पेमेंट कब करते हैं बताइए, आपका जो प्रीवियस ईयर है कौन सा बताइए, अभी आपका जो प्रीवियस ईयर है 2019-20 है, मतलब 14-19 से लेके 31-20, ये आपका प्रीवियस ईयर है। और असेसमेंट ईयर कौन सा देखिए आपका, अभी आपका जो असेसमेंट ईयर है 2020-21, ये कब से स्टार्ट है, 20 से 31 मार्च 21, ठीक है।
तो जितना भी इनकम आएगा आपका मार्क्स का लिखा आएगा सर, ये बार दिखाइए क्या लिखे थे ऊपर। एडवांस टैक्स, तो सर टोटल ये टैक्स सिर्फ मैनेजमेंट 25 मार्क्स का आएगा? नहीं, टैक्स मैनेजमेंट में 5 चैप्टर है, टोटल 5 चैप्टर है, ओके सर। समझे। टैक्स मैनेजमेंट है यूनिट, एडवांस टैक्स 10 मार्क्स का आएगा, समझे। मतलब टोटल 25 मार्क्स का चैप्टर है ये, 5 चैप्टर इसमें। टैक्स मैनेजमेंट है, टैक्स रिटर्न ऑफ इनकम है, असेसमेंट ऑफ इनकम है, उसके बाद एडवांस टैक्स है, इंटरेस्ट है और टीडीएस है। टोटल 5 टॉपिक है, समझ गए। तो इसमें प्रैक्टिकल आपका एडवांस टैक्स से आएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन आएगा, और बाकी आपका जो है थ्योरी है, इसमें 3 चैप्टर आपका थ्योरी है, समझ गए। तो पहले हम लोग एडवांस टैक्स कर सर रहे हैं, ये बुक में तो प्रैक्टिकल है। लिखा है एडवांस और टैक्स सर 5 मार्क्स का है। ये पुराना बुक है ना, इसीलिए ये जो बुक है ना आपको जो हम भेजे हैं वो बाय पुराना बुक भेजे हैं, तो आपको हम क्लास के बाद नया बुक भेजेंगे आज, समझ गए। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, पहला बार एग्जाम हुआ था फर्स्ट टाइम, पिछले बार, ठीक है। इस बार क्या है कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें जो पेपर आया था उसमें 10 मार्क्स का था एडवांस टैक्स। तो 5 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 5 मार्क्स के लिए कम पढ़ना पड़ेगा, 10 मार्क्स के ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए। तो 5 मार्क्स में आए चाहे 10 मार्क्स में आए, सम अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स 5 मार्क्स में भी आता है तो आपको पढ़ना उतना ही पड़ेगा। तो देखिए एडवांस टैक्स, सबसे पहले एडवांस टैक्स होता है क्या वो हम समझेंगे। तो नॉर्मली टैक्स पेमेंट कब होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर में आप इनकम अर्न किए हैं, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए, और एसेसमेंट ईयर कौन सा है 2021। तो जो प्रीवियस ईयर का इनकम था उसके ऊपर आप टैक्स पेमेंट कब किए हैं बताइए, इस साल, मतलब कि 2021 में, समझ गए। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि जिस ईयर में अर्न करते हैं उसी ईयर में टैक्स पेमेंट करना पड़ता है आपको, एडवांस में पेमेंट करना पड़ता है आपको। तो कब पेमेंट करना पड़ता है, अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी है 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। क्यों पेमेंट करना पड़ता है एडवांस टैक्स, रीजन क्या है, देखिए आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी अगर आपका टैक्स लायबिलिटी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, हम लोग पहले क्या करते हैं, इनकम एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि अभी तो ईयर कंप्लीट हुआ नहीं है, प्रीवियस ईयर में 1920 में मान लीजिए, और आपका ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपको 1920 का टैक्स 1920 में पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे आप, जब तक आपका ईयर कंप्लीट नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टिमेट करते हैं इनकम की, इतना एस्टिमेट इनकम आपका कितना एस्टिमेटेड, और एक एस्टिमेटेड टैक्स निकालते हैं। तो अगर आपका एस्टिमेटेड टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो आपको एडवांस में टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे तो लॉस क्या होगा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा फ्यूचर में, फिर पेनल्टी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। मेन क्या है इसमें, आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा आपका, अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे तो। मेन प्रॉब्लम क्या है इसमें, इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर एडवांस टैक्स का मतलब क्या, तुम्हारे ड्यू डेट से पहले जमा देना कुछ पैसे? हाँ, जैसे आपका अभी आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 1920 है ना, हेलो। हाँ सर। हाँ अभी सर। आपका जो प्रीवियस ईयर कौन सा है 1920, 90। तो 1920 का जो टैक्स है 1920 में ही पेमेंट करना पड़ेगा आपको, इसका ये मतलब हुआ एडवांस में, ठीक है। अब बाद में जब बाद में आप फाइनल टैक्स पेमेंट करेंगे तो जितना एडवांस टैक्स पेमेंट कर चुके वो माइनस हो जाएगा बाद में। जैसे सर आपका तो जो कोई टैक्स बेनिफिट मिलता है सर टैक्स पेमेंट एडवांस देने से? एडवांस टैक्स अगर इंटरेस्ट चार्ज होगा, टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आता है, जैसे अभी आप टैक्स निकाले पिछले साल का, अभी आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है 2021, तो पिछले साल का रिटर्न आप फाइल करेंगे अभी, ठीक है ना। पिछले साल हाँ का सर। रिटर्न आप फाइल करेंगे इस साल, तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आता है, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी कितना आता है 10,000 से ज्यादा आता है, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। अगर अर्निंग किए हैं आप, तो आप चाहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट करना तो कर सकते हैं आप। अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस ये बेनिफिट है, समझे। ओके सर। तो आप लोग पढ़ेंगे ओके सर। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसके बाद एक चैप्टर भी है, एडवांस टैक्स खत्म होगा ना उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, इंटरेस्ट कैसे निकालना है, समझ गए। तो देखिए एडवांस टैक्स कैसे, तो पहले देखिए एडवांस टैक्स देखिए, ध्यान दीजिए। नॉर्मली क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़िए पहले, व्हाट इज एडवांस टैक्स। तो नॉर्मली टैक्स क्या होता है बताइए, अर्न इन द प्रीवियस ईयर इज पेबल इन द नेक्स्ट ईयर असेसमेंट ईयर, बट an assessee may be required to pay tax during the previous year itself as advance tax। मतलब क्या होता है इसका,
कि द स्कीम ऑफ एडवांस टैक्स इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट पे एज यू अर्न। जैसे जैसे आप अर्न कर रहे हैं वैसे वैसे टैक्स पेमेंट करते जाइए। इससे क्या होगा, बाद में बर्डन नहीं पड़ेगा एक साथ। समझ में आया? मेन पर्पस क्या है इसका कि अगर आप अगर आप एडवांस में टैक्स पेमेंट करते रहेंगे तो बाद जब फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकलेगा तो एडवांस में पेमेंट किया रहेगा टैक्स आपका, तो आपके ऊपर बर्डन एक साथ नहीं आएगा। यही मेन पर्पस है। समझ गए मेन पर्पस क्या है? जैसे आप प्रीवियस ईयर में टैक्स पेमेंट करते जाएंगे एडवांस में, तो जब फाइनल टैक्स पेमेंट करेंगे आप तो आपका तो टैक्स बहुत सारा एडवांस में पेमेंट हो चुका है, तो बर्डन क्या आएगा आपको, उसमें कम बर्डन आएगा। इसीलिए समझे? तो अंडर दिस स्कीम एसएससी नीड टू बोलो सर अगर ज्यादा पे हो गया तो मतलब जो आना चाहिए था टैक्स उससे ज्यादा पे हो गया तो रिफंड होगा? हाँ रिफंड मिल जाएगा आपको। अगर आप ज्यादा पेमेंट कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका रिफंड आ जाएगा। समझ गए? हाँ उसके बाद देखिए, अगर सर इसमें जैसे सर दिया हुआ है 10,000 या फिर उससे ऊपर, तो अगर आपका सपोज कर लीजिए जैसे मैं 10,000 है तो मेरे को 10,000 ही पे करना है कि वो लोग मेरे को बताएंगे इतना पे करना है? नहीं देखिए, आप वो लोग कुछ नहीं बताता है यहाँ पे। देखिए इनकम टैक्स ऑफिसर कुछ नहीं बताता है, आपका टैक्स लायबिलिटी आपको एस्टिमेट करना पड़ता है। ठीक है? आपका टैक्स लायबिलिटी कौन एस्टिमेट करता है? आप खुद करते हैं या आपका अकाउंटेंट करता है? समझ गए? तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, ये 10,000 है, तो आपका एडवांस टैक्स पेमेंट एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, देखिए एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी नहीं पता चलेगा आपको जब तक ईयर खत्म नहीं होगा, एक्चुअल टैक्स नहीं पता चलेगा। ये पूरा एस्टिमेटेड है। ये पूरा क्या है बताइए, आपका एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है। मतलब आप जो अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं तो क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली अकाउंट अपना मेंटेन करिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्वार्टरली कितना इनकम आ रहा है आपका। समझ गए? हर 3 महीने में कितना प्रॉफिट आ रहा है आप अपना कैलकुलेट करिए, या पास्ट रिकॉर्ड से जैसे देखना देखिए। आपको अपना एस्टिमेटेड इनकम खुद निकालना है, इसमें असेसिंग ऑफिसर आपके पास नहीं आएगा। उसके बाद अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा लग रहा है कि आपको आएगा फ्यूचर में, तो लग रहा है कि आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आएगा, तो आप एडवांस में टैक्स पेमेंट करते जाइए। तो बाद में जितना टैक्स पेमेंट किया एडवांस वो आपका माइनस हो जाएगा, और जो डिफरेंस वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप ज़्यादा पेमेंट कर दिए तो रिफंड मिल जाएगा आपको। ठीक है? और अगर आप टैक्स, अगर मान लीजिए आपको, आप एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिए मान लीजिए, अब बाद में आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम आया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना एडवांस पेमेंट किए हैं, तो अगर ज़्यादा पेमेंट कर दिए तो रिफंड मिल जाएगा आपको। इसमें क्या दिक्कत है? समझ में आया बात? हाँ सर। तो मेन क्या है, इंटरेस्ट सेविंग, इंटरेस्ट बचेगा। अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट सेविंग होगा, बस, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? तो ये आपका असेसमेंट ईयर है 2021 और ये आपका प्रीवियस ईयर है। तो क्वेश्चन टू पे एडवांस टैक्स, तो इफ टोटल टैक्स लायबिलिटी इज 10,000 or more, if total tax liability is 10,000 or more in a previous year, then the assessee have to pay advance tax. Advance tax payable liability applies to all taxpayer, सैलरी हो, बिजनेसमैन हो, सबके लिए है। सीनियर सिटीजन जिसका एज क्या है 60 ईयर से ज़्यादा है और कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उसके लिए एडवांस टैक्स पेमेंट करना जरूरी नहीं है। अगर कोई सीनियर सिटीजन है जिसका एज 60 ईयर है या उससे ज़्यादा है और उसका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, तो उसके लिए एग्जेम्प्ट है, एडवांस टैक्स पेमेंट करना भी नहीं है। जो नॉर्मल टैक्स है वो पेमेंट करना पड़ेगा आपको। सर तो उनके ऊपर उसके इंटरेस्ट बाद लगता है सर? बोले कोई डाउट है? सर उनके ऊपर तब इंटरेस्ट लगता है? नहीं, क्यों लगेगा? जब आप लायबल नहीं पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट क्यों लगेगा आपके ऊपर? अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपका ये 60 ईयर से ज़्यादा है, आपका बिजनेस इनकम नहीं है, बाकी इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है मतलब बाकी सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है, तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो जब एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा तो इंटरेस्ट क्यों चार्ज होगा? समझे? यस सर। और डेट याद रखिएगा एडवांस टैक्स का 15 जून। अभी जो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए, 1920, तो मतलब 15 जून 19। फ्रीलांसर मतलब क्या होता है? और सर जिसका जो अपना इंडिविजुअल काम कर रहा है, कोई बिजनेस कैरी ऑन नहीं कर रहा है, या कोई उसका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जिसका कोई अपने घर से काम नहीं करता है, बहुत सारे पर्सन, अच्छा, जिसका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई फिक्स ऑफिस नहीं है, जिसका कोई बिजनेस रजिस्टर नहीं है, जिसका, ठीक है, अपने घर से काम कर रहा है, कोई ऑफिस रजिस्टर नहीं है, कोई सैलरी पर्सन नहीं है। भाई भाई ये ड्यू डेट्स वाला चीज थोड़ा फिर से बताएंगे क्या प्लीज? प्रीवियस ईयर कौन सा बताइए अभी आपका प्रीवियस ईयर? 1920।
2020 है तो आपका जो एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा आपको 15 जून 19 के पहले कितना करना पड़ेगा आपको 15%। कितना करना पड़ेगा आपको? यस सर 15%। ठीक है, 15% टोटल, समझ गए? उसके बाद सितंबर में कितना करना पड़ेगा आपको? 15 जून में 3 मंथ ऐड कर दीजिए, 3 महीने ऐड कर दीजिए। पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 15 जून 19। और कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको एडवांस टैक्स का? 15%। अभी हम कराएंगे सब आपको। तो पहला इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 15 जून 19 को आएगा, और इसमें कितना करना पड़ेगा आपको? 15%। ठीक है, इसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट का डेट क्या था? 3 महीने ऐड करिए, 3 मंथ ऐड करो, 15 सितंबर, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो, 45% एडवांस टैक्स। और जितना पेमेंट कर चुके हैं पहले वो माइनस हो जाएगा। टोटल कितना करना पड़ेगा आपको 15 सितंबर तक? 45%। फिर 15 दिसंबर तक 75%, और 15 मार्च तक 100%। जैसे मान लीजिए आपका एडवांस टैक्स 10,000 है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो 15 जून तक कितना करना पड़ेगा आपको बताइए? 10,000 का 50%। बोलिए, अगर मान लीजिए इफ सर ये एडवांस 15% ये एडवांस टैक्स का ये है क्या सर? हाँ, अगर मान लीजिए एडवांस टैक्स कितना 10,000 है मान लीजिए, तो ड्यू डेट कितना हो जाएगा बताइए? 15 जून को 1500। तो ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर मतलब 15 दिन के पहले। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए? 10,000 का 10% कितना है बताइए? 1500। 1,500। ठीक है, उसके बाद सितंबर 15 कौन सा डेट है? सितंबर 3 मंथ ऐड करिए, तो कितना परसेंट हो जाएगा 10,000 का? 45%। 45%। मतलब इसमें 1,500 इंक्लूड है पहले वाला, मतलब 59 के पहले इतना होना चाहिए टोटल 4,500, टोटल अमाउंट 4,500। उससे सर पहले एक जो बार पेमेंट फिर कर से चुके हैं दिखाइए टोटल ना। है। आपको ड्यू डेट याद रखिएगा पहले। ड्यू डेट क्या है पहले बताइए? ड्यू डेट का डेट क्या ये है देखिए? 15 15 जून। जून, हाँ सर। सितंबर, मार्च। ठीक है, दिसंबर। तो 15 जून तक कितना करना पड़ेगा आपको बताइए? ऑन और बिफोर 15 जून कितना करना पड़ेगा आपको? अगर 15%। एडवांस टैक्स निकाल लीजिएगा, पहले एडवांस टैक्स कैसे 15%। निकालना है वो हमको बताएंगे। हेलो, पहले आपको बताएंगे कि एडवांस टैक्स कैसे निकालना है। आया बस समझ में? पहले आपको हम क्या बताएंगे कि एडवांस टैक्स पेबल कितना है वो निकालना है, उसका अमाउंट निकालना है। पहले वो निकालना सिखाएंगे आपको हम। उसके बाद डेट क्या है वो याद रखना। ड्यू डेट क्या है वो, मतलब क्वेश्चन में अगर एडवांस टैक्स पेबल निकालने बोलेगा तो पहले आपको निकालना पड़ेगा अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल कितना है वो निकालना पड़ेगा, और उसके बाद डेट आपको शो करना पड़ेगा, ड्यू डेट शो करना पड़ेगा। अच्छा, तो ड्यू डेट कैसे आएगा? 15 जून के पहले कितना पेमेंट करना पड़ेगा आपको बताइए? 15%। ऑन और बिफोर 15 जून 15%। कितना करना पड़ेगा? कितना हो गया बताइए? 10,000। अगर मान लीजिए अगर एडवांस टैक्स मान लीजिए कितना है 10,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो 50%। फिर 3 मंथ ऐड करिए, तो 59 के पहले कितना हो जाएगा? 45%। 45%। फिर 10 के पहले कितना आएगा? 12 के पहले 75%। करना पड़ेगा। इसके पहले जितना पेमेंट कर चुके वो माइनस हो जाएगा, और पहले कितना हो जाएगा फिर? 100%। पूरा 100%, मतलब कितना आएगा? 10,000। बस ये डेट याद रखना है आपको। समझे कैसे करना है? 15 जून के पहले कितना 15% है, फिर 45, फिर 75, फिर 100, और यहाँ 3 मंथ ऐड करते जाइए। 3 मंथ क्या करते जाइए? ऐड करते जाइए। समझे? और सर बोलिए। जैसे 16 जून 2019 हुआ तो कौन सा परसेंटेज लगेगा? 15 जून के पहले आपको 1,500 पेमेंट करना पड़ेगा सर टोटल अमाउंट। 16 जून
हाँ तो कितना करना पड़ेगा फिर 15 दिन के बाद? 15%, 45 नहीं सॉरी। नहीं 15 दिन के बाद कितना कर 45%? मतलब आपको 15 जून तक आपको 15 डे टैक्स पेमेंट करना है एडवांस टैक्स। अब कम करते हैं मान लीजिए एडवांस टैक्स, जैसे आपको 15 जून के पहले कितना पेमेंट करना है मान लीजिए 1500, और अगर आप कम पेमेंट करते हैं मान लो फॉर एग्जांपल, तो फिर इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा आपका। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। मतलब एडवांस टैक्स पेमेंट करने से आपको बेनिफिट है कि आपका एडवांस टैक्स पेमेंट करने से आपका इंटरेस्ट कम आएगा, समझे? ये बेनिफिट है आपको। बहुत सारे पर्सन नहीं एडवांस टैक्स पेमेंट करते। मान लो हम एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बाद में जब मेरा टैक्स लायबिलिटी आएगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जो मेरा टैक्स है वो तो करना ही पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा साथ में। आपको इंटरेस्ट सेविंग करना है तो एडवांस टैक्स पेमेंट करिए, नहीं तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। बस ये है, और क्या है इसमें? अगर आप एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट सेविंग हो जाएगा, और नहीं करेंगे तो आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको इतना करना चाहिए 1500। इससे ज्यादा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम इतना आपको करना चाहिए एडवांस टैक्स। ऐसा नहीं कि आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप कम करते हैं तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा, ज्यादा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 59 के पहले इतना करना चाहिए। ये सब कुछ एस्टिमेटेड है, ये सब कुछ क्या आपका एडवांस टैक्स जो हम लोग निकालते हैं वो एस्टिमेटेड इनकम है, एस्टिमेटेड इनकम पे निकालते हैं। अब जैसे अभी आपका प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ है मान लीजिए, अब 15 जून है, तो जून के पहले आपको पता चलेगा साल में कितना इनकम आ रहा है? ये बताइए, 3 महीने में पता चल जाएगा साल भर में इनकम कितना आ रहा है? बोलिए। नो सर। आप जो इनकम निकालते हैं 1 साल का निकालते हैं, एनुअल इनकम जो निकालते हैं पूरा 1 साल का निकालते हैं, ठीक है ना? तो 15 जून के दिन तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका 1 साल में कितना इनकम आएगा एग्जैक्ट। वो तो हम लोग एस्टिमेट करते हैं। वो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट रिकॉर्ड से क्या करते हैं हम लोग, एस्टिमेट करते हैं कि हर साल मेरा कितना इनकम आ रहा है, समझे? तो ये सब कुछ Yes, sir. एस्टिमेटेड है और कुछ नहीं है। और आप इतना एडवांस टैक्स पेमेंट करेंगे, मतलब जून के पहले इतना करेंगे 1500, और 9 के पहले कितना करेंगे 4500, मतलब 1500 पहले से इंक्लूड है, 15 से पहले से क्या उसमें आपका, तो और कितना करना पड़ेगा 3000। इसका मतलब 1500 पेमेंट कर चुके हैं और 3000 पेमेंट कर दीजिए, तो आपका कितना हो गया 4500 हो गया। फिर यहाँ पे और 3000 कर दीजिए, कितना हो गया 7500 हो गया, और 2500 कर दीजिए 10000 हो गया। मतलब इसके पहले आपको इतना टोटल पेमेंट करना है। एक एग्जाम्पल अब देखिए, पहले हम लोग एडवांस टैक्स निकालते, पहले वो देखिए। हेलो, एडवांस टैक्स निकालना एकदम सिंपल है। आपको टैक्स निकालने आता है? ये बताइए पहले, टैक्स कंपटीशन आता है? बोलिए, टैक्स कंपटीशन आता है आप लोगों को? पढ़े 4th सेमेस्टर में टैक्स निकालना, कंपटीशन ऑफ एडवांस टैक्स। आपको टैक्स निकालने आता है कि नहीं आता? पहले बताइए। नो सर। टैक्स ऑन, ठीक है, नहीं आता तभी हम बता रहे हैं आपको, 4th सेमेस्टर में भी था। तो टैक्स ऑन कैश इनकम में कितना टैक्स होता है बताइए? इसमें नया कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल टैक्स निकालते हैं, कैश इनकम में कितना टैक्स होता है बताइए? कैश इनकम मतलब समझे क्या होता है? लॉटरी, इस पे कितना % टैक्स होता है पता है ना आपको? अगर आपको कोई लॉटरी लगे 1 लाख रुपए का, तो आपको 1 लाख रुपए पे 30% टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 30,000 आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कैजुअल इनकम पे। और लॉन्ग टर्म गेन में कितना टैक्स है बताइए? बोलिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में कितना टैक्स है? 20%। 20%। अब बाकी जो इनकम है इसको छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के, बैलेंस इनकम पे क्या है बताइए? स्लैब रेट क्या पता है ना आपको? स्लैब रेट मतलब याद है? 250 तक नील, 2,50,000 तक नील हो जाएगा। फिर से बता देंगे आपको, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं किया हुआ है 4th सेमेस्टर में टैक्स, ठीक है? तो टैक्स निकालना था 4th सेमेस्टर में, एक चैप्टर था आपका टैक्स कंपटीशन, वो रेट ऑफ टैक्स, ठीक है? तो लॉन्ग टर्म गेन पे 30% है, 20% है, कैश इनकम पे 30% है। अब बाकी इनकम पे क्या है आपका? स्लैब रेट कैसे बताएंगे आपको? पहले फॉर्मेट देख लीजिए, हाँ, फिर आपको बताएंगे स्लैब रेट। ये हो गया आपका टैक्स ऑन टोटल इनकम, टैक्स ऑन टोटल
इनकम, फिर लेस करिएगा इसमें रिबेट, अंडर सेक्शन कितना है इसका 87A, और ये कितना होता है मैक्सिमम 12,500 का, और रिबेट कब आएगा इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10 लाख। तो रिबेट कब आएगा समझे, 12,500 रिबेट आएगा, कब आएगा बताइए, अगर आपका जो इनकम है 10 लाख से कम है, अगर आपका जो टोटल इनकम है 10 लाख से कम है तब रिबेट मिलेगा आपको, और 10 लाख से ज्यादा रहेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। 10 लाख नहीं सॉरी 5 लाख, 5 लाख 5 होगा लाख, ना? 5 लाख, 5 लाख। अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से कम है तब रिबेट मिलेगा आपको, अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा तो रिबेट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर सर इसके पूरा बाद प्रॉपर 5 लाख भी होने चाहिए होगा हाँ क्या? 5 लाख एग्जैक्ट रहेगा तब मिल जाएगा रिबेट। डज नॉट एक्सीड 5 लाख क्या लिखा हुआ है, 5 लाख से अगर 1 रुपये भी ज्यादा होगा तो रिबेट नहीं मिलेगा, समझ गए। अगर 5 लाख से 1 रुपये भी ज्यादा हो जाएगा तो रिबेट नहीं मिलेगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो रिबेट माइनस करेंगे कि बात क्या आएगा देखिए, तो एडवांस टैक्स निकालने का प्रोसीजर कुछ नया नहीं है, जैसे आप टैक्स निकालते थे पहले, कैजुअल इनकम पे 30%, लॉन्ग टर्म गेन पे 20%, बैलेंस इनकम पे स्लैब रेट टू टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम, टैक्स ऑन क्या लिखिएगा यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम, ये जो इनकम है ना ये कौन सा इनकम आपका एग्जैक्ट नहीं है, ये कौन सा इनकम है ये आपका एस्टिमेटेड इनकम है, ठीक है। फिर रिबेट माइनस करेंगे हम लोग। अच्छा सरचार्ज क्या है ना बीकॉम में कभी आता नहीं है, सरचार्ज नहीं आएगा आप लोग को, तो सरचार्ज लिखना नहीं है आपको। सरचार्ज कब आता है बताइए, इफ टोटल इनकम एक्सीड 50 लाख, तो बीकॉम में कोई सरचार्ज नहीं आता है, इसलिए सरचार्ज आपको लिखना नहीं है। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा तब सरचार्ज आएगा 10%, तो बीकॉम में कभी भी 50 लाख से ज्यादा इनकम नहीं देगा तो सरचार्ज नहीं आएगा, समझ में आया बात। इसके बाद तो सरचार्ज वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा आप एग्जाम में, समझ में आया, लिखना नहीं आपको। सरचार्ज कब आएगा, अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा होगा, तो इनकम इतना कभी बीकॉम में नहीं आता है 50 लाख से ज्यादा, ठीक है। तो सरचार्ज वाला पोर्शन आपको लिखना नहीं है, लिखना ही नहीं है सरचार्ज, ठीक है। फिर क्या इसके बाद हेल्थ एंड इसेस, सरचार्ज होता क्या है? सरचार्ज क्या हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, टैक्स के ऊपर टैक्स। जैसे किस अगर बात? अगर आपका टैक्स मान लीजिए 10 लाख आया, टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स हो गया और ज्यादा टैक्स। आपका इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है, आपका इनकम मतलब बहुत ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है मतलब आपका इनकम क्या है, इसका मतलब बहुत ज्यादा इनकम है। अगर किसी पर्सन का इनकम 50 लाख से ज्यादा है मतलब क्या है, बहुत ज्यादा इनकम है, तो जो टैक्स आपका आएगा उस पर आपको 10% और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा आपको, 10% और ज्यादा। अच्छा, मतलब जो टैक्स लायबिलिटी आएगा ना आपका उस पर और 10% टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा आपको। तो बीकॉम में क्या है, सरचार्ज नहीं आता कभी भी, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा इनकम कभी आपको नहीं देगा, आपको सरचार्ज लिखना ही नहीं है। सर सरचार्ज मतलब डबल टैक्सिंग हो गया क्या? नहीं टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा है, डबल टैक्स नहीं हुआ, अच्छा आपसे और ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। अगर आपका इनकम ज्यादा है तो जो आपका टैक्स लायबिलिटी है 10% और ज्यादा टैक्स लगेगा आपको, उसके ऊपर टैक्स का 10% और ज्यादा ऐड हो जाएगा उसमें, समझ गए। लेकिन क्या है ना आप लोग को सरचार्ज करना ही नहीं है, क्योंकि बीकॉम में सरचार्ज कभी नहीं आता है, समझ में आया। फिर क्या उसके बाद, तो हम लिखेंगे नहीं सरचार्ज क्वेश्चन से, हाँ। फिर क्या उसके बाद हेल्थ एंड इसेस HEC, ये क्या है बताइए, 4% है, अब 4% आएगा ये, ठीक है। ये हो गया ग्रॉस टैक्स पेबल। लेस क्या करिए इसमें TDS, ठीक है। तो TDS माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर एडवांस टैक्स पेबल। समझ गया। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना सर,
टैक्स ऑन कैजुअल इनकम पे कितना परसेंट टैक्स है? 30%। लॉन्ग टर्म गेन पे कितना परसेंट है? सर टैक्स लगाने का 25%। तरीका मतलब सेम ही है सर, जैसा हम लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल कंप्यूटेशन ही है ना? स्लैब पे हाँ नॉर्मल कंप्यूटेशन, और कुछ नहीं है, बस खाली इसमें क्या है एडवांस टैक्स। जैसे नॉर्मल कंप्यूटेशन हम लोग एडवांस टैक्स माइनस करने के बाद टैक्स पेबल निकालते थे, नेट टैक्स पेबल। नॉर्मल समय हम लोग क्या करते थे, टीडीएस और एडवांस टैक्स दोनों माइनस करते थे, फिर आपका निकलता था। ठीक है ना? सर एडवांस टैक्स हम लोग क्या वन टाइम देते हैं कि इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं? 4 इंस्टॉलमेंट अभी आपको पता है ना, 4 इंस्टॉलमेंट आप वन टाइम देना चाहे वन टाइम दे दीजिए, आपको उसमें क्या है? आपको भी ड्यू डेट नहीं बताया टैक्स का? हाँ सर ड्यू डेट 15 जून के पहले कितना करना पड़ेगा आपको? 15%। 15 सितंबर के पहले कितना करना पड़ेगा आपको? 45%। दिसंबर के पहले कितना करना पड़ेगा आपको? 75%। और मार्च के पहले कितना करना पड़ेगा आपको? 100%। आप पूरा एक्सेस कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? आपका मर्जी। तो सर अगर ये पूरा ड्यू करना है तो मेरे को 15 मार्च से पहले करना पड़ेगा? 15 मार्च के पहले पूरा करना पड़ेगा आपको 100%। और अगर नहीं करेंगे तो इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पेनल्टी चार्ज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो अगर मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ तो सर उसका इंटरेस्ट अलग लगता है इंटरेस्ट ना? चार्ज होगा, हाँ इंटरेस्ट चार्ज करता, इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर जितना शॉर्टेज होगा ना यस सर। वो आप लोग पढ़ेंगे, एक चैप्टर है इसके बाद वाला चैप्टर, एडवांस टैक्स के बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, उसमें पढ़ेंगे आप लोग, समझे? उसमें आप लोग पढ़ेंगे, उसमें 3 सेक्शन है, 234A, एक है 234B, एक 234C है। ठीक है? सर मतलब इसका मतलब ज्यादा दे दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कम देने से दिक्कत है? कम देंगे तो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा आपको, ज्यादा देंगे तो क्यों इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा? ओके सर। कम पेमेंट करेंगे तब ना आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। ओके ठीक है? सर। अगर आप ज्यादा पेमेंट करेंगे तो इंटरेस्ट क्यों पेमेंट करना पड़ेगा? ठीक है? तो वो कैसे करेंगे ना, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ओके सर। तो उसके बाद इसको एडवांस टैक्स पेपर निकाल लीजिएगा। ठीक है? अगर मल्टीपल ऑफ 10 में है तो ठीक है, राउंड ऑफ कर दीजिएगा। ठीक है? नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ कर दीजिएगा। तो इससे एडवांस टैक्स पेबल निकल रहा है क्या? हाँ एडवांस टैक्स पेबल निकल रहे हैं। सर एडवांस टैक्स सर कौन लायबल होता है पे करने के लिए, लाइक हु आर लायबल टू पे द एडवांस टैक्स? अगर आपका टैक्सेबल इनकम, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो, अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से, अभी आपको नहीं पता, देखिए हु आर लायबल, ये तो बताया था आपको, देखिए यहाँ पे इफ टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रहा है तब लायबल है आप। ऑल एसएससी आर लायबल टू पे एडवांस टैक्स, सबके लिए है, इंडिविजुअल एसएससी कंपनी और फॉर मोस्ट के लिए है वो। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और सर सीनियर सिटीजन या जो बिजनेस रन नहीं कर रहा है उसको नहीं पे करना पड़ता ना? हाँ जो सीनियर सिटीजन है, खाली उसकी बात हो रहा है। ऐसा सीनियर सिटीजन जिसका कोई बिजनेस नहीं है उसके लिए एडवांस टैक्स कंपल्सरी नहीं है। ओके सर, ओके। अब जैसे मान लीजिए आपका सैलरी इनकम है, मान लीजिए, ठीक है, हाउस पर इनकम है, बिजनेस इनकम नहीं है, मान लीजिए आपका एज बिलो 60 ईयर है, अगर आपका एज क्या है बिलो 60 ईयर है तो आपको भी एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो। सिर्फ सीनियर सिटीजन जिसका एज 60 ईयर, सीनियर सिटीजन भी है और जिसका एज क्या है आपका, मतलब सीनियर सिटीजन भी है और जिसका बिजनेस इनकम नहीं है, खाली उसके लिए एडवांस टैक्स कंपल्सरी नहीं है, बस ऑप्शनल है, वो एग्जाम्प्ट है बस। ठीक है? क्या सर से फिर से बोलिए ना प्लीज। जो सीनियर सिटीजन है और उसका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उसका कोई बिजनेस इनकम, ऐसा सीनियर सिटीजन मतलब ऐसा पर्सन जो उसका एज 60 साल से ज्यादा है और उसका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, उसके लिए एडवांस टैक्स कंपल्सरी नहीं है, बस ऑप्शनल है उसके लिए एडवांस टैक्स। समझे? यस सर। इसके बाद देखिए यहाँ रखो, क्या बोलिए, तो एडवांस टैक्स निकालना मतलब कुछ नया नहीं है, जैसे आप टैक्स निकालते हैं वैसे निकालना है आपको। एडवांस टैक्स निकालना कुछ मतलब ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे आप टैक्स निकालते हैं ना नॉर्मली वैसे ही निकालना है आपको बस। ठीक है? एक सम करते हैं हम लोग तो समझ में आएगा। और ड्यू डेट खाली याद रखिएगा, ड्यू डेट बस। देखिए एक समय बस, ये समय आया था लास्ट ईयर भी, इस टाइप का समय था लास्ट ईयर भी। Excuse me, sir. हाँ बोलो।
सर एक डाउट हो रहा था सर, जो टोटल इनकम पे जो टैक्स पे करेंगे वो उसका परसेंटेज क्वेश्चन में पहले दिया हुआ रहेगा? टैक्स परसेंटेज आपको याद रखना पड़ेगा ना, स्लैब रेट। देखिए स्लैब रेट क्या नहीं होता सर, है, हम वो नहीं पूछ रहे हैं, जैसे पूछ रहे हैं फॉर एग्जांपल इफ वी हैव अ इनकम ऑफ 6 लाख रुपए। क्या बोलो बोलो, सर क्या बोलो, जैसे कि इनकम हम 6 लाख है, हाँ, मान लीजिए। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में टोटल इनकम हम लोग का 6 लाख रुपए निकला है, तो सर उस पे कितना टैक्स पे करना है, पहले वो वाला अमाउंट दिया हुआ रहेगा या नहीं, परसेंटेज? निकालना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा आपको। सर तो ये सबका 15% ही होगा, 15, 45, 75, 100? नहीं, वो तो एडवांस टैक्स का परसेंटेज है, वो किसका परसेंटेज है? हाँ तो सर वही पूछ रहे हैं ना कि वो टैक्स का परसेंटेज से क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ रहेगा या फिर नहीं, आपको याद रखना है परसेंटेज। ये 15, 45, 75, 100 आपको याद रखना है। क्वेश्चन में डेट नहीं दिया रहेगा, परसेंटेज भी नहीं दिया रहेगा। कल क्वेश्चन कैसा है, देखिए अभी आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको इनकम दिया रहेगा, जैसे हाउस बॉडी है, प्रोफेशन है, अदर सोर्सेज, इनकम दिया हुआ है, डिडक्शन आपको दिया हुआ है। तो पहले टीडीएस दिया हुआ है, पहले टैक्स निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? पहले इनकम निकालना पड़ेगा, टोटल इनकम, फिर टैक्स कंप्यूटेशन करेंगे, उसके बाद एडवांस टैक्स निकलेगा। 3 पार्ट है। थैंक यू पहले सर। इनकम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इनकम निकालेंगे, फिर टैक्स निकालेंगे, उसके बाद एडवांस टैक्स का डेट बताएंगे। समझे? 3 पार्ट है इसमें। यस सर। स्लैब रेट का होता है, स्लैब रेट देखिए, सर स्लैब रेट जानना है क्या होता है? एज अगर क्या है, एज अगर बिलो 60 ईयर है, मान लीजिए एज अगर क्या है आपका बिलो, नॉर्मली एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, बिलो 60 ईयर आता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है ना, एज क्या आता है, बिलो 60 ईयर। तो अप टू 2,50,000 तक टैक्स चार्ज नहीं होगा कुछ भी, 250 तक आपका एग्जेम्प्ट है। समझ गए? यस सर। 2,57,000 क्या आपका एग्जेम्प्ट है, एग्जाम। इस पर कोई चार्ज नहीं होगा टैक्स। हाँ, और 250 से 5 लाख तक कितना होगा, देखिए 250 से 5 लाख, तो डिफरेंस कितना होगा, बताइए? 5% आएगा इसका, मतलब 5 लाख में से, मतलब जो भी आपका इनकम है ना, 5% आएगा उसका। यस सर। बस परसेंटेज याद रखिए आप, कितना आएगा बताइए? 5%। 5%। ठीक है, मतलब जैसे आपका इनकम 4 लाख है मान लीजिए, तो 2.5 लाख से 4 लाख का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस के ऊपर 5%। जैसे आपका इनकम 5 लाख, अगर 4 लाख है, तो 250 से 4 लाख का डिफरेंस कितना होगा? टू डिफरेंस 1 लाख में, 1,50,000। हाँ, उसका 5%। ठीक है, यस फिर सर। अगर तो 5, सर रिबेट मिलता है ना सर अगर अरे वो बात का बात है, रिबेट पहले टैक्स तो निकालिएगा तो रिबेट निकालेंगे आप। अभी हम लोग स्लैब रेट बता रहे हैं, अभी आपको क्या बता रहे हैं हम, स्लैब रेट। पहले आप टोटल टैक्स निकालेंगे, कैश जो इनकम है, लॉटरी इनकम है, बैलेंस इनकम है, सबको ऐड करेंगे, उसके बाद रिबेट माइनस करेंगे आप। ठीक है, नहीं सर आपने कहा अप उसके टू बाद ये 5 4 लाख से लाख 10 लाख। अरे और ये खाली बैलेंस इनकम का बात हो रही है, किसका बात हो रहा है ये आपका, ये किसका बात हो रहा है, बैलेंस इनकम का। जो आपको लॉटरी इनकम है उस पर 30% टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, जो आपका कैश इनकम है उस पर 30% है, लॉन्ग टर्म गेन पे 20% है, उसके बाद बैलेंस इनकम पे स्लैब रेट है। ठीक है, तो जो रिबेट मिलता है वो टोटल इनकम देखते हैं हम लोग, खाली खाली बैलेंस इनकम नहीं देखते हैं। जो रिबेट मिलता है वो कब देखते हैं हम लोग, 5 लाख जो आपका है, वो हम लोग क्या देखते हैं, टोटल इनकम कितना है आपका, तब रिबेट मिलता है आपको। वो अभी मत देखिए, अभी आप खाली स्लैब रेट समझिए, अभी आप खाली क्या समझिए, अभी आप खाली क्या समझिए, स्लैब रेट बस। ठीक है, ओके तो सर 5 लाख से 10 लाख होगा तो कितना आएगा बताइए, 5 लाख से 10 लाख होगा तो 20%, मतलब पहले वाला जो इनकम है वो तो रहेगा ही, 5 लाख तक का जो टैक्स है वो तो रहेगा ही। अब 5 लाख से जैसे आपका 6 लाख का इनकम है, अगर आपका इनकम कितना है, 6 लाख है, तो पहले 2.5 लाख तक नहीं हो गया, फिर 2.5 लाख से 5 लाख कितना हो गया उसका 5%, फिर 5 लाख से एक्स्ट्रा कितना हुआ उसके ऊपर 20%। ठीक है, और 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। ये खाली परसेंटेज याद रखिए बस। जैसे आपका इनकम अगर 12 लाख है मान लीजिए, अगर इनकम कितना मान लीजिए 12 लाख है, तो अप टू 250 कितना हो जाएगा बताइए, नील कितना होगा बताइए, डिफरेंस कितना, डिफरेंस का बताइए, 2,50,000 का 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख
कितना डिफरेंस हुआ? 5 लाख का 20%, फिर 10 लाख से 12 लाख, कितना? 2 लाख, इसका 30%, फिर सबको ऐड करिए 170 to 500, इस तरह से आएगा। उसके बाद रिबेट माइनस रिबेट अगर होगा तो अगर इनकम 12 लाख का रिबेट माइनस नहीं होगा, समझे? अप टू 250 नहीं है, 250 से 5 लाख कितना हो गया? 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख डिफरेंस पे 5%, 20%, और 10 लाख से 12 लाख डिफरेंस पे 30%। ये स्लैब रेट, समझ गए? एज अगर बिलो 60, ठीक है? बोले क्या डाउट इसमें? अभी एक सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अभी टैक्स निकालना खाली समझ में आना चाहिए बस। अगर आपका इनकम अगर कितना मान लीजिए, अगर एज अगर कितना है 60 ईयर से है, इसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, एंड बिलो 80 ईयर, सेम रहेगा बस। खाली शुरू में क्या हो जाएगा, अप टू 3 लाख तक कितना हो जाएगा? नील हो जाएगा। और उसके बाद 3 लाख से 5 लाख 5%, बाकी सब सेम रहेगा। 5 लाख से 10 लाख 20%, और अबव 10 लाख बाकी सब सेम रहेगा। समझ गए? सिर्फ शुरू में जो है ना, आप जो 2,50,000 था कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा बस। 3 लाख तक नहीं, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, अबव 10 लाख 30%। एज अगर आपको कितना 60 ईयर से ज्यादा है, और एक है आपका एज 80 ईयर ज्यादा, 80 ईयर और अबव, ऐसे एग्जाम में कभी नहीं आता 80 ईयर, ठीक है? तो 80 ईयर में क्या हो जाएगा? अप टू 5 लाख नील हो जाएगा, 5 लाख तक नील हो जाएगा। और 5 लाख से 10 लाख कितना आएगा बताइए? 20% है। और खाली शुरू का लिमिट चेंज हो जाएगा बस। और अबव 10 लाख कितना है? बोलिए 30%, बस ये तो है। समझे कैसे करना है? बोलिए, कोई डाउट है किसी को? बोले स्लैब रेट में, हेलो, स्लैब रेट पे कोई डाउट है किसी को? बोलिए। कुंजल, नो सर। सर एग्जाम आकाश, में अगर अनीता, नहीं नो सर। क्या बोलो एग्जाम में? सर एग्जाम में अगर नहीं बोला रहा तो हम लोग बिलो 60 ईयर पकड़ेंगे ना? हाँ, अगर एज नहीं दिया रहेगा तो बिलो 60 ईयर लीजिएगा, ठीक है? ऐसे एज दिया रहता है क्वेश्चन में आपको, आया बस सुने, नहीं दिया तो बिलो 60 लीजिएगा बस। तो 250 से नील हो जाएगा, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के बाद 30%। और 60 ईयर में क्या है? 3 लाख तक नील है बस, बाकी सब सेम है। और 80 ईयर में क्या है? 5 लाख तक नील है बस, उसके बाद सेम है 5 लाख के बाद। अब एक सम देखते हैं पहले हम लोग। हाँ, ऐसा सम आएगा एग्जाम में। एग्जाम में इस टाइप का सम आएगा, जैसे देखिए आपको हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रोफेशन दिया हुआ है, दिया, सबको ऐड करिए पहले, और रिएक्शन क्या करिए? लेस करिए। अभी एक सम सॉल्व कराएंगे आपको, यार ये सॉल्व किया हुआ है, अंश भी है, ठीक है? तो पहले इनकम निकालना, पहले क्या निकालना है आपको? तो इनकम में क्या क्या आएगा? देखिए हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट है, अदर सोर्स सबको ऐड करिए। डिडक्शन कौन कौन सा है? एक है 70 to 100 है, और एक 10,500 है। टीडीएस मत माइनस करिएगा अभी। हेलो, टीडीएस इनकम से मत माइनस करिएगा। टीडीएस कहाँ से माइनस होगा? टैक्स से माइनस होगा। टीडीएस कहाँ से माइनस होगा? टैक्स से। तो इनकम आ गया 775,600, देखिए तो हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस इनकम है, अदर सोर्सेज है, सबको ऐड करिए पहले, ठीक है? डिडक्शन कौन कौन सा है बताइए? 80C है, 80G, दोनों माइनस करिए, टोटल इनकम आ गया। अब उसके बाद टैक्स निकालेंगे, हम बताएंगे टैक्स निकालना। सर इसमें क्या सर सम करने से क्या क्या 3 पार्ट कंप्यूट करना पड़ता है? टोटल इनकम, टैक्स इनकम लायबिलिटी और निकालना, और उसके बाद एडवांस टैक्स पेबल का डेट। ओके ओके सर, ओके। 3 पार्ट है। पहला इनकम निकालना, पहला इनकम निकालिए, दूसरा पार्ट क्या है निकालिए, और तीसरा पार्ट क्या है? एडवांस टैक्स निकालिए उसके बाद, ठीक है? सर ये सब ड्यू में डेट। मतलब सब कुछ दिया हुआ रहेगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी,
ये प्रॉफिट? हाँ सब आपको दिया रहेगा, सैलरी हाउस प्रॉपर्टी सब निकालना कुछ नहीं पड़ेगा आपको इस चैप्टर में। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है, अदर्स सबको ऐड करिए पहले। उसके डिडक्शन भी आपको दिया रहेगा, डिडक्शन माइनस करिए, उसके बाद क्या आएगा, टोटल इनकम आएगा। फिर टैक्स निकालना पड़ेगा आपको, ये टैक्स निकालना पड़ेगा आपको बस, ये नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में 67620, ये निकालना पड़ेगा, समझ में आया। और रिबेट माइनस होगा इस क्वेश्चन में, बोलिए आपका इनकम क्या है यहाँ पे, 5 लाख से ज्यादा है, आपका इनकम क्या है 5 लाख से, अगर इनकम ज्यादा रहेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा आपको, 5 लाख से ज्यादा रहेगा तो रिबेट नहीं मिलेगा। अभी हम करेंगे सब, आपको बताएंगे, सॉल्यूशन कराएंगे हम। और उसके बाद एचईसी ऐड होगा, उसके बाद टीडीएस माइनस हो जाएगा। टीडीएस कितना देखो क्वेश्चन में 10325, उसका एडवांस टैक्स आएगा। अब उसके बाद शो करने का तरीका अलग अलग है, एक है आपका इस टाइप से जैसे बुक में दिया हुआ है, और एक आपको हम जो बताए थे वैसे है। हम दिखा रहे सॉल्व कर रहे हैं इस टाइप से है, 50%, 45%, 70%, ये होगी डायरेक्ट अमाउंट, ठीक है। एक ही प्रोसेस है, 50%, 45%, 30, 75% और दूसरा इस तरह से भी कर सकते हैं, 50% और उसके बाद 30% और उसके बाद 30%, उसके बाद और 25% डिफरेंस अमाउंट। एक सम करा रहे हैं आपको, हाँ अनसॉल्व के बाद सम करेंगे तो दिक्कत तो जल्दी समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन 12, ये लसल देखिए अनसॉल्व किया हुआ, देखिए बिना आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये हम सॉल्व कराते हैं आपको। हाँ एक ही सम है, मतलब यही सबसे बड़ा सम देखा जाए तो, बाकी जितना भी सम इससे इजी है, मतलब एक ये सिंगल सम है एडवांस टैक्स में बस, और बाकी जो भी सम है और इससे इजी है। तो लास्ट ईयर स्टेप का सम आया था 10 मार्क्स में, ये तो पिछले साल का बुक है मेरा। अभी आपको नेक्स्ट क्लास में हम उसमें देखिएगा, पिछले पिछले साल 2019 का पेपर है, तो उसमें देखिएगा 10 मार्क्स में स्टेप का सम आया था, जब भी हम करा रहे हैं आपको। मतलब इसमें ज्यादा है नहीं टाइप का सम, एक सम ये करने से आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, मतलब बाकी जो भी सम इससे इजी है और भी, समझ में आया। किसी किसी सम में एक सम ऐसा भी है जिसमें आपको क्या है कि टैक्स निकाल के दिया हुआ है और टीडीएस भी दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ है, इसके ऊपर वाला सम है। जैसे यहाँ पे देखो टैक्स दिया हुआ है और टीडीएस भी दिया हुआ है, तो खाली माइनस करना है आपको बस। तो और भी इजी समय है, इनकम भी नहीं निकालना है, तो ये अगर आएगा तो 5 मार्क्स में आएगा। तो कर स्टार्ट 12 नंबर सम देखिए। हाँ तो पहले क्या निकाले, कंप्यूटेशन टोटल इनकम, ओल्ड बुक है, नया बुक का सम नंबर देखना पड़ेगा कितना है, मुझे याद नहीं है। तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर आर फॉर द असेसमेंट ईयर, आपका जो ईयर कौन सा देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम निकाले पहले, ऑफ मिस्टर आर फॉर द ईयर कौन सा बताइए, 2021। अभी आपका जो ईयर है यही रहेगा। हाँ सर न्यू बुक में इलस्ट्रेशन 9 ही लास्ट दिया हुआ है। हाँ तो 9 नंबर होगा, फिर देखना पड़ेगा, हमको याद नहीं है, मैच कर लीजिए सेम समय, एक बार देख लीजिए आप। सर न्यू बुक में नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है, तो हम नया बुक आप लोग को वो क्या बोल रहे हैं, नए बुक में नहीं है तो इस टाइप का सम इसलिए नहीं है, नए बुक में क्या इस टाइप का सम है ऊपर में, इसलिए नहीं है, ठीक है। तो हम आपको पुराना बुक भेजें, इससे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल हम आप लोग को नया बुक भेजेंगे आज शाम को, तो हम देखते हैं उसमें ऐड कर देंगे हम, ठीक है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 12, हाउस प्रॉपर्टी कितना दिया 542,500, अब बिजनेस कितना है 545 और अदर सोर्स कितना है 25,500, तो सबको ऐड करिए, कितना है बताइए, पहले तीनों ऐड कर करिए। और हाउस प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, अदर सोर्स है, तीनों ऐड करिए और डायरेक्शन माइनस करिए, आ जाएगा, बोलिए। इस टाइप का सम है तो बुक में, न्यू बुक में भी है इस टाइप का सम, खाली फिगर अलग है, सिमिलर सम हटा दिए हैं बस, समझ में आया बात। तो देखिए पहले
इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग कितना बताइए, इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग कितना दिया हुआ, सर थोड़ा सा एक बार 40 to ऊपर 500। हेडिंग लिखिए, पहले क्या निकालना है वो लिखिए, किसके लिए निकालना है उसका नाम लिखिए, ईयर कौन सा असिस्टेंट वो लिखिए, प्रीवियस ईयर कौन सा वो लिखिए। फॉर्मेट हमेशा, हेडिंग हमेशा ऐसा रहेगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए आपको बिजनेस इनकम निकालना है तो कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, अगर सैलरी निकालना है तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। तो किसके लिए निकाल रहे हैं उसका नाम लिखिए, उसका ईयर लिखिए, कौन सा ईयर है असिस्टेंट ईयर, और कौन सा प्रीवियस ईयर है वो लिखिए। ठीक है, तो करिए। हाउस प्रॉपर्टी कितना है, 40 to 500 है। और क्या उसके बाद बिजनेस इनकम कितना है बताइए, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितना दिया देखिए यहाँ पे, 5,45,000। ठीक है, और इनकम फ्रॉम अदर्स कितना देखिए, कितना दिखा अदर सोर्सेस, 25,500, 25,500। ठीक है, हाउस होल्डिंग हो गया, बिजनेस हो गया, अदर सोर्सेज हो गया। यहाँ तक डाउट है किसी को, बोलिए। हाउस प्रॉपर्टी हो गया, बिजनेस हो गया, और क्या था उसके बाद, अदर सोर्सेज। सबको ऐड करिए, सबको क्या करिए, ऐड करिए। क्या आएगा उसके बाद, ग्रॉस टोटल इनकम कितना, 6,13,000, ग्रॉस इनकम, सब ऐड करिए। 613,000, 613,000, और लेस क्या करिए इसमें, डिडक्शन चैप्टर 6 से। हर सम का फॉर्मेट ऐसे रहेगा। ठीक है, अंडर चैप्टर 6 से। चैप्टर 6 में देखिए कौन कौन सा है, एक 80C है, कितना 80C, 51,500। जी है, कितना लिखे, 7,500। और ये माइनस करने के बाद क्या आएगा फिर, टोटल इनकम, एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड टोटल कितना है बताइए, 5,54,000। 554। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालिए, कंप्यूटेशन ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, लायबिलिटी। अच्छा, इसमें लॉन्ग टर्म गेन है, क्वेश्चन में लिख लीजिए पहले। लॉन्ग टर्म गेन रहेगा तो 20% है इस क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म गेन नहीं है। और लॉटरी इनकम अगर रहेगा, कैजुअल इनकम रहेगा तो 30%, वो भी नहीं है। तो खाली बैलेंस इनकम है बस यहाँ पे, मतलब स्लैब रेट लगेगा डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट क्या लगेगा, और एज कितना दिया है, 52, बिलो 60 ईयर है, तो डायरेक्ट क्या लगेगा इसमें, स्लैब रेट लगेगा बस। तो जैसे टैक्स निकालते हैं पहले, तो अप टू कितना आएगा बताइए, 2,50,000 तक कितना आएगा, एज बिलो 60 ईयर है तो 250 तक नील हो जाएगा। फिर 250 से 5 लाख, कितना रिजल्ट कितना आएगा, 5% आएगा, 12,000। 5 लाख से कितना बताइए, 554, कितना अमाउंट आ रहा है 5 लाख से, डिफरेंस निकालिए। 4,000 पे कितना परसेंट आएगा, 20%, 10,000, 23,300। अब इसमें रिबेट आएगा, बोलिए। हेलो, इसमें रिबेट आएगा, बोलो। नो सर। नहीं
नहीं आएगा क्योंकि आपका इनका है। तो अगर आप चाहे तो रिबेट शो कर सकते हैं नील, नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा। तो वो लेस एस्टिमेटेड टोटल इनकम आया है। हाँ, तो एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड भी निकलता है ना, एडवांस टैक्स भी निकलता है। अभी आपका देखिए एडवांस, अभी आपका ईयर चल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि साल के एंड में कितना इनकम आएगा। पहले बताइए आपका इस साल कितना इनकम आएगा, आपको पता चलेगा पहले से? नो सर। हाँ है, तो आपको पहले से पता है कि आपका कितना इनकम आएगा लास्ट के साल के एंड में? नहीं सर। लेकिन टैक्स तो आपको अभी पेमेंट करना है, लेकिन टैक्स आपको कब पेमेंट करना है? अभी एडवांस करना है आपको पेमेंट। तो एस्टिमेटेड इनकम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं इसमें हम लोग? एस्टिमेटेड इनकम। ठीक है, ये जो इनकम है ना वो क्या आपका एस्टिमेटेड इनकम है, एक्चुअल इनकम नहीं है। और टैक्स कैसे निकालते हैं? वैसे निकालेंगे जैसे नॉर्मल निकालते हैं। 250 से नील, 250 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 554 20%। और रिबेट आएगा इसमें? रिबेट बोलिए, रिबेट इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा रिबेट बोलो? 5 लाख से ज्यादा इनकम। एज 5 लाख से कम नहीं है। टोटल। तो आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, लाइन नहीं भी लिख सकते हैं, मतलब रिबेट वाला पोर्शन चाहे तो छोड़ भी सकते हैं पूरा यहाँ पे। एज तो थोड़ा ऊपर टोटल भेजना। इनकम एक्सीड 5 लाख। क्या बोला बोलो? थोड़ा ऊपर आपका करिए इनकम ना में सर। 5 लाख से ज्यादा है तो ये तो सिंपल चैप्टर है। आपको इनकम ऐड करना है, डिडक्शन माइनस करना है, सब कुछ दिया रहेगा आपको, कुछ कैलकुलेट नहीं करना है आपको। आपके पास हाउस पार्टी, बिजनेस, अदर सोर्स सब कुछ दिया रहेगा आपको। ठीक है, सबको ऐड कर दीजिए, डिडक्शन माइनस कर दीजिए, टोटल इनकम आ जाएगा। अब उसके बाद रिबेट माइनस करिए, टैक्स निकालिए। तो यहाँ पे लॉटरी इनकम तो है नहीं, लॉन्ग टर्म गेन भी नहीं है, तो 5% आएगा। 5 लाख से 554 कितना है? 20% आएगा। उसके बाद रिबेट माइनस कर दीजिए 87 है। तो रिबेट कब आएगा बोलिए? अगर आपका इनकम 5 लाख से कम रहेगा तब रिबेट आएगा, तो रिबेट इसको समझ नहीं आएगा। फिर सब माइनस करने के बाद क्या बचेगा बताइए? 23,300, ये हो गया टैक्स ऑन टोटल इनकम। उसके बाद इसमें ऐड क्या करें? इसके बाद इसमें हेल्थ एंड इंश्योरेंस कितना आएगा बताइए? HEC 4% कितना हो गया बताइए? ऑफ 23,300 का 4% कितना? 932। ठीक है, कितना? 930 ऐड करने के बाद 2393 प्लस कर 932 कितना है बताइए? 24232। 32। फिर इसमें लेस क्या करें? इसमें एडवांस कितना एडवांस टैक्स पेमेंट कर चुके हैं पहले ही? 7330। कितना माइनस करने के बाद बोलिए? सर ये टीडीएस क्या है? टैक्स टैक्स डिडक्टेड सोर्स, मतलब जब इनकम जनरेट होता है ना तो उसी समय टैक्स काट के आपको पैसा मिलता है। जैसे लॉटरी लग गया मान लीजिए आपका, तो आपको 1 लाख का लॉटरी लगे तो पूरा 1 लाख नहीं मिलेगा आपको, 70,000 मिलेगा, टैक्स पहले ही कट जाएगा आपका ओके सर। एडवांस में। मतलब वो क्या होता है, इनकम जब जनरेट होता है, जब इनकम क्या होता है आपका जनरेट होता है तो वहीं पे टैक्स माइनस हो जाता है। जैसे बैंक इंटरेस्ट है मान लीजिए, तो बैंक इंटरेस्ट अगर ज्यादा है आपका तो आपको पहले ही टैक्स माइनस करके देगा गवर्नमेंट, वो बैंक। ठीक है, सैलरी में भी क्या होता है, अगर आपका सैलरी ज्यादा है तो आपका टैक्स माइनस करने के बाद मिलेगा आपको। एक चैप्टर भी टीडीएस पढ़ेंगे आप लोग। कितना एडवांस टैक्स पे बताइए माइनस करिए इसमें? 16,902. 16,902. 17 एक सेकेंड 24232 माइनस 7330 16,902। इसको राउंड अप कर दीजिए, नियरेस्ट मल्टीपल 100 में 16902।
तो 16900, ठीक है। अब इसके बाद करिए कंप्यूटेशन एडवांस टैक्स पेबल, ड्यू एडवांस टैक्स स्टेटमेंट, तो देखिए इसमें दो तरह का फॉर्मेट है। इसमें दो टाइप का फॉर्मेट है। एक है क्या कि इस तरह से शो करिए ऑन और बिफोर, इस तरह से। हाँ, मतलब इसमें दो तरह से फॉर्मेट है। हाँ, ध्यान दीजिए। एक है कि आपका टोटल कितना पेमेंट करना है आपको ऑन और 15 जून 19, अभी आपका जो प्रीवियस ईयर 1920 है। तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, 15% आएगा ऑफ कितना एडवांस टैक्स 16,900, कितना बताइए 2535 2535। 35 उसके बाद फिर है ऑन और बिफोर 5929, 45% आएगा यहाँ पे। मतलब हम टोटल शो कर रहे हैं कितना हमको पेमेंट करना है, 15 के पहले इतना करना है, 50 सितंबर के पहले इतना करना है। ठीक है, 7605। फिर उसके बाद तो ये ज्यादा इजी रहेगा जो अभी आपको बता रहे हैं हम। और एक दूसरा ऑप्शन ये है, उसमें क्या होगा, जो पहले पेमेंट कर दिए उसको माइनस कर दीजिए। मतलब 47,605 माइनस 2535, मतलब और कितना पेमेंट करना है वो डिफरेंस अमाउंट, वैसे भी कर सकते हैं आप। वन टू और एक है 100%। बस इस तरह से करना है आपको, समझ कैसे करना है, बोलिए डाउट इसमें बोलो। ये ज़्यादा इजी रहेगा आपको। आप नहीं तो वैसे भी कर सकते हैं 50%, फिर 30%, फिर 30%, फिर 25%। ठीक है, तो फिर आप उसमें ऑन और बिफोर मत लिखिएगा। अगर आप वैसे करेंगे ना 15%, 30%, 30%, यहाँ पे जो ऑन और बिफोर मत लिखिए, खाली ये लिखिएगा बस 15 जून, 59, 15 12, 15 मार्च, वैसे लिखिएगा। फिर समझ गया। सर एग्जाम में ड्यू डेट हम ही लोग को बनाना पड़ेगा कि माने वो बोल देगा एक डेट, इस डेट को? डेट आपको फिक्स चाहिए, ड्यू डेट आपका 15 जून, 59, 15 12, 15 मार्च फिक्स चाहिए। तो क्वेश्चन में तो आपको क्वेश्चन बस ऐसा आएगा जो भी हम आपको दिखलाए, बस क्वेश्चन इतना ही दिया रहेगा और कुछ नहीं दिया रहेगा आपको। क्वेश्चन एज इट इज ऐसा ही आएगा, बस इनकम निकालना है, टैक्स लायबिलिटी निकालना है, एडवांस पे टैक्स का डेट शो करना है, और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कुछ नहीं देगा। एडवांस टैक्स वाला दिखाई ना, लास्ट वाला जो था एक वर्किंग। ये हो गया, पहले बताइए रिबेट थोड़ा बाउंस कर दिए। हाँ सर, वो टैक्स लायबिलिटी एडवांस टैक्स पेबल निकल गया। राउंड अप कर दी इसको। अभी ड्यू डेट याद रखिएगा, ड्यू डेट फिक्स है, ये आपको याद रखना है 15 जून, 3 दिन में ऐड करिए। सर हेडिंग क्या देना है, स्टेटमेंट शोइंग
डेट ऑफ एडवांस टैक्स एंड अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल, ड्यू डेट है और क्या आपका कितना पेमेंट करना है आपको, ठीक है। तो डेट याद रहेगा ना आपको, बताइए 15 जून, और एक खाली डेट याद रखिए 15 जून, बस 3 मंथ ऐड करते जाओ, एक खाली डेट याद रखो 15 जून, उसका 3 ऐड करते जाओ, 9 12 फिर 15 मार्च। अब परसेंटेज कैसे याद रहेगा, पहले 15% है, फिर उसमें 30% ऐड करिए, कितना हो गया बताइए, 15 में 30 ऐड करेंगे तो 45, फिर 30 ऐड करिए, कितना हो गया 75, लास्ट में 100। बट डेट में 3 मंथ ऐड करना है, ध्यान दीजिए, डेट में कितना ऐड करना है आपको, 3 महीना करके। अब परसेंटेज में कितना ऐड करना है, 30% ऐड करिए, फिर 30% ऐड करिए, और लास्ट में 100% आएगा। 15, 45, 75, 100, ये परसेंटेज याद रहेगा, बोलिए हेलो, ठीक है। और यहाँ पे ऑन और बिफोर लिखिएगा। इसके बाद देखिए बहुत सारा सम सॉल्व किया हुआ है, तो हम डिस्कस करते हैं, आप लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके आइएगा, देख के आइएगा एक बार। तो 6 नंबर हो गया, देखिए पहले अभी जो करा है वैसे ही है, अभी जो करा 5 नंबर हो गया वैसे ही है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रोफेशन है, अदर सोर्सेज है, बाकी हम डिस्प्ले कर रहे हैं, आप एक बार देख के आओगे, ठीक है। फिर जो डाउट होगा हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आपको। देख सोर्सेज डिडक्शन माइनस करिए, इनकम आ गया, उसके बाद टैक्स निकालिए, माइनस कर HEC ऐड करिए, उसके बाद एडवांस टैक्स आ गया 60,000, और यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है 30, 30, 25, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ खाली डेट लिखिएगा, यहाँ खाली क्या लिखिएगा आप, डेट लिखिएगा, और हम जैसे किए हैं वैसे कर सकते हैं आप, ऑन बिफोर तो 15, 45, 75, 100 ऐसे लिखिएगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, ठीक है। इस क्वेश्चन को बन जाएगा, देखो सैलरी दिया हुआ है, अदर सोर्स दिया हुआ है, ऐड कर दो, डिडक्शन माइनस कर दो, वैसे ही सेम टू सेम है कि नहीं, सैलरी ऐड करो, अदर सोर्स ऐड करो, डिडक्शन माइनस करो, इनकम आ गया, फिर टैक्स निकालिए, रिबेट आएगा नहीं इस क्वेश्चन में क्योंकि आपका इनकम क्या है 5 लाख से ज्यादा है, फिर HEC ऐड करिए, फिर TDS माइनस करिए, फिर एडवांस टैक्स आ गया, फिर ड्यू डेट करिए, वैसे ही है, फिर कितना है 45% है, फिर कितना 75% है, फिर कितना 100% है, जैसे अभी हम लोग किए, बस यहाँ पे ईयर चेंज हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यहाँ पे 19, 20 हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। मार्च, और नया बुक आपको हम भेजेंगे तो उसमें सब डेट चेंज किया हुआ है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 5 मार्क्स में है, इसमें क्या आपको टैक्स पेबल दिया हुआ है, TDS दिया हुआ है, ध्यान दीजिए 7 नंबर सम टैक्स पेबल दिया हुआ है, TDS दिया हुआ है, तो टैक्स पेबल में TDS माइनस करिए। तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है तो एडवांस टैक्स क्या हो जाएगा आपका, नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, बस ये लाइन लिख दीजिएगा। पहला टैक्स पेबल कितना दिया, देखिए 18540, और यहाँ TDS कितना दिया, फर्स्ट वाले में 13,600, और इसमें कितना है 3540, माइनस करने के बाद क्या आ गया आपका, टैक्स पेबल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपका टैक्स पेबल 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले में एडवांस टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सिंस अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल क्या है लेस देन 10,000, SSC इज नॉट लायबल टू पे एडवांस टैक्स। और इसमें कितना है बताइए 15,000 है, तो पहले कितना आएगा, जैसे इसमें किए हैं वैसे कर सकते हैं आप, नहीं तो जैसे आपको हम बताए ना 50%, फिर 45%, फिर 45%, फिर 100%, तो इसको देख के आओगे। हाँ, इसमें देखिए जैसे बिजनेस इनकम है, लॉन्ग टर्म गेन है, अदर सोर्सेज है, और TDS है, तो इसमें लॉन्ग टर्म गेन भी इस क्वेश्चन में है। तो पहले बिजनेस इनकम है, लॉन्ग टर्म गेन है, अदर सोर्सेज को ऐड करेंगे, डिडक्शन माइनस करेंगे, फिर लॉन्ग टर्म गेन पे 20% आएगा, लॉन्ग टर्म गेन पे कितना आएगा आपका, फिर 20% आएगा, फिर टैक्स लायबिलिटी आएगा। ये तो पुराना क्वेश्चन है, तो नए क्वेश्चन में टैक्स 0 आएगा। हाँ, यहाँ पे रिबेट 12,500 आएगा, यहाँ रिबेट कितना आएगा पूरा आ जाएगा 10,750 आ जाएगा, ये फुल से पुराना बुक भेज दिया आपको आज हम, ठीक है ना। तो अगर आपका टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आएगा तो आपको एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा।
और मिलेगा, क्योंकि यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये पुराना क्वेश्चन है। तो कल हम लोग ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हाँ, आज शाम को आपको हम 7:30 बजे के बाद बुक भेजेंगे, तो आप लोग उससे सॉल्व करिएगा, इससे सॉल्व मत करिएगा। सर एडवांस ड्यू डेट्स में जो निकाल रहे 10 हैं मिनट के बाद। हाँ हाँ बोलो। सर, वो लेस करके हर सम में लेस करके निकाल रहे हैं, डायरेक्ट लाइक भी कर सकते 45% हैं, इस 50%। तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। देखो, एक तो इस तरह से कर सकते हैं जैसे अभी हम किए 15%, 45%, 75%, 100%, इस तरह से कर सकते हैं चाहे तो। नहीं तो दूसरा ऑप्शन भी है, इस तरह से कर सकते हैं। ड्यू डेट शो कर दीजिए 15 जून, 19, 59, 19, 15, 12, 19 और 15 मार्च। और यहाँ पे कितना लिखिएगा फिर, यहाँ पे कितना था, 15% था, और डिफरेंस कितना हो गया बताइए, 30% हो गया डिफरेंस। इस तरह से कर सकते हैं, फिर 30% का डिफरेंस है। सर वो लेस वाला पार्ट नहीं करने से नेट भी चलेगा अमाउंट ना? वही तो लेस करके देना है यार। 50% हो गया, 45 में 50 माइनस को कितना बचा, 15 में 45 में 50 माइनस को कितना बचा, 30% नहीं हो गया। फिर 75 में 45 माइनस को 30%, फिर 20%, इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ओके सर। वो लेस करने से तो यही आएगा ना। तो आपको इस तरह से शो करना है तो यहाँ ऑन और बिफोर मत लिखिएगा, ध्यान दीजिए। अगर ऐसे शो करेंगे ना तो यहाँ पे ऑन और बिफोर मत लिखिएगा। हाँ क्या बोल रहे हो? सेकंड वाला तरीका अभी कैसे हुआ ये थोड़ा समझ नहीं आया। वही तो है 50%, पहले कितना है 50% है यहाँ पे, फिर 50 से 45 का डिफरेंस कितना आ रहा है बताइए, 15 से 45 में डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 से 45 का डिफरेंस 30%, कितना परसेंट हो रहा है बताइए, 30%, 30%। फिर 75 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 45 से 75 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 30%, 30%। नहीं हो रहा है 45 से, फिर 75 से 100 में कितना आ रहा है, 75 से 100 में कितना आ रहा है, 25%, बस इस तरह से करिए। 25%। हाँ तो आप इस तरह से चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह से करेंगे ना तो यहाँ पे ऑन और बिफोर मत लिखिएगा, खाली डेट लिखिएगा बस। और इस तरह से करेंगे तो क्या लिखिएगा, ऑन और बिफोर, मतलब 15 जून के पहले इतना पेमेंट करना है आपको टोटल, 15/9 के पहले टोटल इतना करना है आपको, इसमें पहले वाला इंक्लूड है, दिसंबर के पहले इतना करना है आपको, 15 दिसंबर के पहले, और 15 मार्च के पहले इतना करना है आपको। तो दो ऑप्शन है आपके, दोनों में जैसे करिए। सर यही दो मेथड है कि कोई और मेथड भी है? मैंने अरे दो ही मेथड है बस। सर लेकिन दोनों में अमाउंट तो लेकिन अलग अलग आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज से दोनों सेम कैसे होते हैं? सिर्फ पहले वाले में इज 50। अरे तो अरे इसमें है, पहले वाले में क्या है कि 50 यहाँ तक आपका 50% है, यहाँ तक आपका 45%, इसमें ये 2535 इंक्लूड है, ये जो 7605 है ना, इंक्लूडेड है, यस। उसमें ये 2535 इंक्लूड है। ऑन और बिफोर इतना करना है आपको पेमेंट, मतलब टोटल इतना पेमेंट करना है आपको 15/9 के पहले, यस अब 15/12 के पहले टोटल इतना करना है, 15 मार्च के पहले टोटल इतना करना है, इसका ये मतलब हुआ। ओके सर, यस अंडरस्टूड। है कि डिफरेंस अमाउंट दिया हुआ डायरेक्ट, पहले आप इतना पेमेंट कर दिए 15% और 30% करना है, और 30% करना है, और 20% करना है, परसेंट अलग है, बस कंसेप्ट एक ही है दोनों का, समझ गए? तो ज्यादा इजी आपके लिए फर्स्ट मेथड रहेगा, तो इससे कर लीजिए आप बस। सर ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए तो मार्क्स का। टैक्स मैनेजमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा, 5 + 5 + 5, और एक सम 10 मार्क्स का एडवांस से आएगा। जैसे इस साल एडवांस टैक्स आया था 10 मार्क्स का, ठीक है, और उसके ऑप्शन में एक और सम था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और प्रैक्टिकल 10 मार्क्स का आया था। एडवांस टैक्स एक सम आया था, उसके ऑप्शन में आया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और तो इसी से ही रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो थ्योरी चैप्टर है, बाकी सब क्या आपका एडवांस टैक्स और ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन ही रहेगा, मैक्सिमम चांसेस इसी का है। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। तो हम लोग और सम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नए मैथ से करेंगे कल सेम टाइम। ठीक है, अमेज़न में सर कौन सा मैट दिया है, नया ना पुराना? नहीं नया मैट है। अरे ये तो क्या हुआ ना, जैसे फाइल हम आज भेजे ना हड़बड़ी में, टाइम देखो ना, अभी मेरा क्लास था तो बीच में ब्रेक में जाके हम फाइल भेजे आप लोगों को, समझ गए? तो
फोल्डर दोनों का एक ही साथ था, बस 1920 लिखा हुआ था, एक 20 लिखा हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्लास के बाद भेज देंगे आपको। अभी मेरा मैथ अकाउंट्स का क्लास है, अकाउंट्स में अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और कल सेम टाइम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर। और अमेजोन में बुक अवेलेबल है, आप वहां से ऑर्डर दे सकते हैं। और जो बुक का कॉस्ट प्राइस होगा वो आपका माइनस हो जाएगा फीस से। नया मीटिंग आईडी भेजेंगे? क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, कल जो भेजे थे मीटिंग आईडी, अच्छा आज सुबह भेजे थे ना आप लोग मीटिंग आईडी? हाँ भेजे हाँ नहीं हाँ, है तो मिला उसमें है। अकाउंट्स का, हाँ तो वही तो अकाउंट्स का, ठीक है। ठीक है। आप लोग अकाउंट्स का मीटिंग आईडी, मैथ का मीटिंग आईडी और ये टैक्स का सब लिख के रख लीजिए ना, वही रहेगा हर दिन। सर सेम 4th का वीडियो मिलेगा सर, जैसे हम लोग को नहीं आता तो सेम फुल वीडियो लेके क्या करना है तुमको अब? सर, जैसे क्लियर नहीं है तो थोड़ा ये हो रहा, प्रॉब्लम हो काम रहा उसका, है सेमेस्टर में। हाँ तो मिल जाएगा ऑफिस से। ऑफिस से बात किया था सर, और फिर उन्होंने आपका नाम दिया कि सर से बात करना पड़ेगा। हम बोल देंगे ऑफिस में बोल देंगे हम, ठीक अच्छा है। थैंक यू सर। और ऐसे आपको जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना 5th सेमेस्टर में, तो हम आपको जितना, जैसे आपको टैक्स कंपटीशन कराया तो जितना नॉलेज जरूरी है उतना हम आपको बताते रहेंगे हर चैप्टर का, समझ गए? टैक्स का कितना चैप्टर हो गया अभी तक? कल एक पार्ट हुआ, यूनिट 1 हुआ है, उसमें क्या था, वही था टैक्स कंपटीशन और टोटल इनकम। वो तो वापस से हो जाएगा। टैक्स का जो भी चैप्टर हुआ है एक ही चैप्टर हुआ है, बस एक यूनिट हुआ है सिर्फ, फर्स्ट यूनिट। और अकाउंट्स में? उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। अभी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, अकाउंट में एक चैप्टर हुआ इशू ऑफ शेयर बस, फिर तो हो ठीक है, गई तो ना फिर सर वापस से होते तुम्हारा? रहेगा वो चैप्टर। हाँ, ठीक एक है दो बार सर। हम बीच में टाइम दिए थे तो कोई स्टूडेंट ही नहीं आया, 2 स्टूडेंट आया, 3 स्टूडेंट आया, बीच बीच में हम क्लास दिए थे तो स्टूडेंट ही नहीं आया कोई उसमें। एक्स्ट्रा क्लास हम देते रहेंगे तो उसमें हो जाएगा, समझे? ठीक अभी तो ठीक है सर। घर में रहते हैं दिन भर, कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। सर तो आप बोल दीजिएगा ना सर जब एक्स्ट्रा क्लास होगा। तो देते रहते हैं उसका एक्स्ट्रा क्लास, हम बीच में भेजे थे, अनाउंसमेंट करते रहते हैं, क्लास में भी हम आप लोग को लेते हैं, अनाउंसमेंट भी करते हैं। तो 2 बार हम इशू ऑफ शेयर एक्स्ट्रा क्लास दिए, तो दोनों बार क्या हुआ कि 3 स्टूडेंट आए सिर्फ, सर हम कोई लोग को ग्रुप? मिलता नहीं है सर, तो उससे मैंने कोई ग्रुप। दिक्कत नहीं। हम लोग इशू ऑफ बोनस शेयर हाँ, ग्रुप में, तो जो ग्रुप में है आप, तो मिलेगा क्यों नहीं आपको? एक सेकंड, 4th सेमेस्टर का अलग ग्रुप है, 5th का अलग अगर ग्रुप ग्रुप है? में नहीं है तो बोलिए। ग्रुप में हाँ, 4th का अलग। आप कौन सा ग्रुप में है? हम सर 4th में, मेरे को 5th में जो डाल दीजिए एडमिशन ना। ले चुका है 5th सेमेस्टर में, हाँ, एडमिशन द्वारा लिया हुआ, तो नाम भेजो हमको। एडमिशन लिया हुआ आपका ना? आज ही तो लिए सर, अभी तो क्लास हेलो, कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अभी हाँ तो तो ऐड कर देंगे। तो जो स्टूडेंट, ठीक, आपको हाय तो बोल, अभी हाय बोल। लिए तो आज ऐड हो जाएगा आपका नाम। अच्छा, और हाँ, नाम लिख के भेज दीजिए आप, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। हम्म। बाय सर।